हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, आप ठीक ठाक होंगे। तो आज का हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट्स और मात्रक। हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एसआई मात्रक या फिर आपके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स का मात्रक क्या होता है, किस चीज़ को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं और किस चीज़ को किस में मापते हैं। उसके लिए हमने जो सिस्टम है उस सिस्टम ने कुछ एक इकाइयाँ निर्धारित की हैं। तो निर्धारित इकाइयों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर नई वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हमारा है भाई सिस्टम या फिर मात्रक या इकाइयाँ। क्या होता है इकाइयाँ एवं मात्रक। इकाई होती है जी हम किस चीज़ को माप रहे हैं, ठीक है। इकाई क्या होती है हम किस चीज़ को माप रहे हैं। मात्रक क्या होता है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसका मात्रक क्या है, उसको किस चीज़ में मापेंगे। जैसे कि लेंथ को मीटर में मापती है, ठीक है। लेंथ हमारा क्या है, पद है, इकाई है। मात्रक क्या है उसका, मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को मापने के लिए हमने सबसे पहले, ये तो है नहीं हमने खुद ने बना लिया, तो सबसे पहले कुछ संगठन बना होगा, इसके ऊपर चर्चा हुई होगी। उसी संगठन ने निर्धारित किया होगा इस चीज़ को हम इसमें मापेंगे, ठीक है। तो उस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा इसमें सिस्टम आता है जी एसआई सिस्टम। कौन सा आता है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम होता है ये, ठीक है। अब इस सिस्टम ने ना निर्धारित कर दिया ये, ठीक है भाई, हम लंबाई को मीटर में माप रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें निर्धारित कर दी किसने, इंटरनेशनल सिस्टम ने। अब इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कब से शुरुआत हुई, कैसा हुआ, क्या प्रोसीजर रहा इनका, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 20 मई 1875, 1875, 20 मई 1875 को काफ़ी वैज्ञानिकों ने, ठीक है, काफ़ी वैज्ञानिकों ने जो अलग अलग देशों से संबंध रखते थे, यूएस से हुआ, ब्रिटेन, इंडिया, एडीसी, काफ़ी देशों ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया। 20 मई 1875 को सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया। यह निर्णय क्या लिया गया जी, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने एक निर्णय लिया कि किसी चीज़ को मापने के लिए हम क्या करें, कुछ ना कुछ यूनिट से निर्धारित कर दें, ठीक है। तो अब उन्होंने 20 मई 1875 को ये चीज़ें बना दी। कहाँ बनाई, पेरिस, फ्रांस में। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल सिस्टम का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस मुख्यालय। अगर इंटरनेशनल सिस्टम का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ होगा, पेरिस में है, ठीक है जी। अब वहाँ पे काफ़ी देशों ने क्या किया, इकाइयाँ बना दी। अब इकाइयाँ तब उन्होंने बनाई तो उन्होंने एक सिस्टम निर्धारित कर दिया आगे भी, ठीक है। इकाइयों के प्रकार बना दिए, 3 प्रकार की इकाइयाँ उन्होंने बना दी। कितने प्रकार की इकाइयाँ बनाई, 3 प्रकार। सबसे फर्स्ट मूल मात्रक, मूल इकाइयाँ, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, मूल इकाइयाँ। नंबर 2 पे उन्होंने बना दिया संपूरक या पूरक इकाइयाँ, सप्लीमेंट्री, ठीक है। नंबर 3 पे उन्होंने बनाया व्युत्पन्न इकाइयाँ, व्युत्पन्न इकाइयाँ बना दिया जी, ठीक है। कौन कौन सी बना दी, मूल मात्रक, संपूरक या सप्लीमेंट्री, व्युत्पन्न या ड्राइव्ड, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने कब बनाई, 20 मई 1875 को इन्होंने ये निर्धारित कर दिया, ठीक है। कहाँ भी इसका मुख्यालय था, पेरिस, फ्रांस में, हमने पढ़ लिया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद तब से जब ये बना 20 मई 1875 को, इसका नाम रख दिया भाई विश्व मान विज्ञान दिवस के रूप में बनाया जाने लगा भाई। 20 मई 1875 को जब ये निर्धारित किया गया तब इस डे को किसके रूप में बनाया जाने लगा, विश्व मान विज्ञान दिवस, ठीक है। वर्ल्ड का जो विज्ञान है उसको मान दिवस के रूप में बनाना जाने लगा। कब से, 20 मई 1875 को। इसी दिन हर वर्ष विश्व मान विज्ञान दिवस बनाया जाता था। अब देखो, कोई चीज़ अगर बनती है ना तो उसके अंदर संशोधन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है भाई। हम ऐसा ऑप्शन रखते हैं कि जाके कुछ
अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। सुधार करने को क्या बोला जाता है? संशोधन बोला जाता है। अब इसमें लेटेस्ट संशोधन हुआ जी। अब लेटेस्ट संशोधन कब हुआ? चलो एक बार मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर हुआ जी संशोधन। संशोधन हुआ जी कब? नवंबर 2018। नवंबर 2018 में अनेक वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि इसके अंदर हम संशोधन करने की आवश्यकता है। तब उन्होंने संशोधन करने के बारे में सोचा और 20 मई 2019 को उस संशोधन को पारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया या फिर हस्ताक्षर हो गए, मतलब लागू हो गया। ठीक है, क्या हो गया? लागू हो गया 20 मई 2019 को। ठीक है, 20 मई 2019 को यह लागू हो गया। इस दिन के बाद अब इसको, पहले यह क्या था? विश्वमान विज्ञान दिवस, विश्वमान विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता? विश्वमान विज्ञान दिवस। अब इसके बाद इसका नाम भी चेंज कर दिया गया, विश्व मोनोक्रेटिव डे, मोनोक्रेटिव दिवस के रूप में, विश्व मोनोक्रेटिव दिवस के रूप में बनाया जाने लगा। कब से? 20 मई 2019 के बाद यह विश्व मोनोक्रेटिव दिवस के रूप में बनाया जाने लगा। चलिए जी आगे। अब हम पढ़ते हैं इकाइयों के प्रकार। इकाइयों के प्रकार। अपनी जो इकाई है कितने प्रकार से बांटी है? एसआई सिस्टम ने 3 प्रकार के। सबसे फर्स्ट कौन सा है? मूल इकाइयां, इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, सबसे मतलब कौन सा है? मूल इकाइयां, फंडामेंटल यूनिट्स। नंबर 2 पे कौन सा है? पूरक इकाइयां। 2 है पूरक इकाइयां या सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, उसके बाद तीसरा है व्युत्पन्न इकाइयां, जिसे बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। एसआई सिस्टम के अनुसार कितने इकाइयों में बांटा गया? 3 प्रकार की इकाई बनाई गई। मूल इकाइयां, फंडामेंटल यूनिट्स, पूरक इकाइयां, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, व्युत्पन्न इकाइयां, ड्राइव्ड यूनिट्स। जो अपनी मूल इकाइयां हैं, पूछा जाता है मूल इकाइयों की श्रेणी में कितनी आती है? ये हमारी कितनी है? टोटल 7 यूनिट होती है जो हमारी मूल इकाइयां हैं। सप्लीमेंट्री इकाई कितनी होती है हमारी? 2। सप्लीमेंट्री इकाई कितनी होती हैं? 2। मूल इकाइयां 7, सप्लीमेंट्री इकाइयां 2। अब बच गए ड्राइव्ड यूनिट, ये काफ़ी है जी। ये कितनी है? बहुत ज़्यादा, 20 प्लस। ठीक है, 25, 30। ठीक है, जो आपके एक्स्ट्रा बचेगी, जो आप इनको जोड़ तोड़ के नहीं बनाते हो, ठीक है, वो कितनी बचेगी आपकी? 20 प्लस हैं, 25, 30 भी हो सकती है। तो वो कौन सी है? व्युत्पन्न इकाइयां। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, हर बार क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो सर्वप्रथम हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है हमारी? 7। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है हमारी? 7। सप्लीमेंट्री इकाई हमारी कितनी होती है? 2। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। सर्वप्रथम फंडामेंटल यूनिट्स, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट है जो हमारी 7 हैं? फर्स्ट कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, कितनी है जी? 7। नंबर 1, फर्स्ट बता देता हूं, लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। किसके द्वारा दर्शाते हो? एल के द्वारा आप इसे दर्शाते हो। ठीक है, ये हमारा है पद। किस चीज में मापोगे?
मीटर। मीटर को किससे दर्शाते हो? एम के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट इकाई है हमारी लंबाई, जैसे इंग्लिश में बोलते हो लेंथ, एल के द्वारा इसे डिनोट करेंगे, मीटर में इसे मापते हैं। मीटर को किससे दर्शाएंगे? एम से मीटर को दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा टाइम। क्या है? टाइम। हिंदी में क्या बोलोगे इसे? समय, काल, अवधि। किसके द्वारा दर्शाते हो? टी के द्वारा। किस चीज में मापोगे जी? सेकंड। सेकंड को किससे दर्शाते हो? SEC, सेकंड। समय, टाइम, समय, काल, अवधि टी के द्वारा दर्शाते हैं। सेकंड है SEC, सेकंड। नंबर 3, इल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इल्यूमिनस इंटेंसिटी। इल्यूमिनस इंटेंसिटी इकाई है जी कैंडल या कैंडेला। कैंडेला CD। ठीक है, क्या है? कैंडेला C और D के द्वारा इसे दर्शाएंगे। नंबर 4 पे आपका है जी तापमान, टेम्परेचर। इसे किसके द्वारा दर्शाते हो? T के द्वारा। इकाई क्या है इसकी? केल्विन। केल्विन। केल्विन को किससे दर्शाओगे? KAL, केल्विन। ठीक है, उसके बाद 5 है हमारे करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हो? I के द्वारा दर्शाते हो। किससे दर्शाते हो? I के द्वारा। इकाई क्या है इसकी? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। एम्पियर के साथ दूसरी इकाई बता देता हूँ। एम्पियर के साथ दूसरी इकाई क्या है इसकी? कूलम प्रति सेकंड। कूलम प्रति सेकंड, ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कूलम प्रति सेकंड कितनी होगी? 5। नंबर 6। ठीक है, लंबाई हो गया, टाइम हो गया, ज्योति तीव्रता, तापमान, करंट हो गया। उसके बाद हमारा रहता है लंबाई, टाइम, उसके बाद रहता है जी मास, द्रव्यमान, जिसे आप सहती बोलते हो। मास, द्रव्यमान या सहती। एम से इसे डिनोट करते हो, केजी, किलोग्राम। क्या करते हो? केजी के द्वारा दर्शाते हो, किलोग्राम में इसको आप मापते हो, किलोग्राम को केजी के द्वारा दर्शाते हैं। 7 नंबर पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस ऑफ मेटल। सब्सटेंस ऑफ मेटल, S। किसमें मापते हो जी? मोल, MOL, मोल। पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस ऑफ मेटल, किसमें मापते हो? मोल। तो हमारी ये जो 7 इकाई थी वो कौन सी हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। कितनी हैं? 7। लेंथ मीटर में मापेंगे, टाइम, समय, काल, अवधि सेकंड में, ज्योति तीव्रता कैंडेला, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा मोल, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, टेम्परेचर को मापते हैं केल्विन में, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत करंट एम्पियर, मास द्रव्यमान सेंटी किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा या सब्सटेंस ऑफ मेटल मोल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है। क्या बनता है? यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है। क्वेश्चन कैसा होगा? देखो, निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए होगा आपका होम, ऑप्शन बी होगा किलोग्राम, ऑप्शन सी होगा एम्पियर, ठीक है, ऑप्शन डी होगा कैंडेला,
ऑप्शन डी होगा कैंडेला। ऑप्शन ए हो सकता है प्रतिरोध। ऑप्शन बी हो सकता है द्रव्यमान। ऑप्शन सी हो सकता है करंट। ऑप्शन डी हो सकता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है। ऑप्शन ए हो सकता है ये सिंबल जो प्रतिरोध ओम का सिंबल है वो। ऑप्शन बी हो सकता है द्रव्यमान को किससे दर्शाते हो, केजी। ऑप्शन सी एएमपी। ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का सी डी, ठीक है। ये हो सकता है। इस वे में भी ऑप्शन हो सकते हैं, इस वे में भी ऑप्शन हो सकते हैं, इस वे में भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं। निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक हमारे कौन से थे, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी थी जी, 7। कौन कौन सी, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, करंट या एम्पियर लिख लो, ठीक है। मोल था, सब मेटल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। किलोग्राम था, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, एक केल्विन, टेम्परेचर था, ठीक है। अब देखो जी, इसके हिसाब से किलोग्राम है, एम्पीयर है, कैंडेला है, क्या नहीं है, ओम, ठीक है। इसके हिसाब से द्रव्यमान, करंट और ज्योति तीव्रता होती है, क्या नहीं है, प्रतिरोध। किलोग्राम सिंबल है, एम्पीयर है, सीडी होता है, क्या नहीं होता, ओम। अब इन तीनों फॉर्म से किसी भी फॉर्म में आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अलग से छांटना है। कब छांट पाओगे, जब आपको पता हो हमारी फंडामेंटल यूनिट 7 कौन कौन सी होती हैं, ठीक। चलिए अब देखो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी थी जी, पूरक इकाइयाँ। सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब है पूरक इकाइयाँ। पूरक इकाइयाँ हमारी कितनी थी, 2। पूरक इकाइयाँ हमारी होती है मात्र 2। फंडामेंटल यूनिट 7, पूरक इकाइयाँ 2। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं और आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 7 और 2 होती हैं। ये 2 इकाइयाँ कौन सी हैं जी, फर्स्ट है समतल कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हो प्लेन एंगल, ठीक है। समतल कोण, प्लेन एंगल। सेकंड होता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हो, सॉलिड एंगल। इसकी इकाई होती है जी आपकी रेडियन, क्या होती है, रेडियन। समतल कोण है, प्लेन एंगल की इकाई क्या है, रेडियन। अगर आपका ठोस कोण है तो सटे रेडियन, क्या होगी इकाई, सटे रेडियन। रेडियन के आगे सटे लगा दिया तो ठोस कोण, अगर सटे हट गया, रेडियन बच गया अकेला, तो समतल कोण। इसको किससे दर्शाते हो, RAD, इसे SAD, सटे रेडियन, ठीक है, सटे रेडियन। STR होगा भी, ठीक है, STR सटे रेडियन। RAD STR सटे रेडियन, समतल कोण, प्लेन एंगल, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ये हमारी जो होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। कौन सी यूनिट है ये, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद देखो जी, उसके बाद हमारी आती हैं ड्राइव यूनिट्स, मतलब व्युत्पन्न इकाइयाँ। कौन सी आती हैं, व्युत्पन्न इकाइयाँ। ये जो इकाइयाँ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ITI लेवल के एग्जाम में,
यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे जो इंजीनियर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और साइंस यानी कि मैथ और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन हर बार इकाइयों से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ व्युत्पन्न इकाइयाँ कौन कौन सी हैं और कितनी आपको पढ़नी है। ठीक है, कितनी आपको पढ़नी और कौन कौन सी होती हैं। तो व्युत्पन्न इकाइयाँ आपकी लगभग 25 प्लस है, नहीं 20-25 प्लस है। ठीक है, 20 प्लस लगा लो, 25 या 30। ठीक है, वो जितनी भी हैं आपको अच्छे प्रकार से क्या करना है, याद करना है। अच्छे प्रकार से क्या करना है, उनको याद करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स का होता है जी हमारा बल। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, फोर्स या बल। फोर्स को आप किससे डिनोट करोगे, एफ से दर्शाते हो। किससे दर्शाते हो, एफ से दर्शाओगे। इकाई क्या है इसकी, न्यूटन। इकाई क्या है इसकी, न्यूटन। ठीक है, इकाई क्या है, न्यूटन। न्यूटन को किससे दर्शाओगे आप, एन से। फोर्स बल एफ से डिनोट करते हो, इकाई क्या है, न्यूटन। न्यूटन को किससे दर्शाते हो, एन से दर्शाते हो। न्यूटन को किससे दर्शा रहे हो आप, एन से दर्शा रहे हो। फोर्स बल न्यूटन किससे दर्शा रहे हो, एन से दर्शा रहे हो। ठीक है, एन से दर्शाने का मतलब है आप न्यूटन को अगर दर्शाना लिखना चाहते हो सिंबल के रूप में तो एन उसका सिंबल होगा। सेकंड तो हो गई एरिया, आप क्या बोलते हो, क्षेत्रफल। ए से दर्शाया जाता है एरिया या क्षेत्रफल, ए से दर्शाया जाता है किसमें मापते हो, मीटर स्क्वायर, एम का स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो होता है किसमें मापा जाता है, मीटर स्क्वायर में। उसके बाद इसी के साथ पढ़ लो आप आयतन। क्या पढ़ लो, आयतन। क्या बोलते हो आप, वॉल्यूम। किसके द्वारा दर्शाते हो, वी के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हो, वी के द्वारा। इसको किस में दर्शाते हो, मीटर क्यूब। ठीक है, इसे आप बोलते हो मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, इसे क्या बोलते हो, स्क्वायर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, इसे क्या बोलते हो, मीटर क्यूब। ये मीटर की पावर 3 है, ये मीटर की पावर 2, मीटर स्क्वायर। देखो फोर्स, एरिया, उसके बाद आयतन, उसके बाद देखो आप क्या जाती है आपकी पावर। ठीक है, पावर को आप क्या बोलते हो, शक्ति। क्या आती है, पावर, शक्ति। पी से डिनोट करोगे, किसमें मापते हो, वाट। वाट को किससे लिखोगे, डब्ल्यू से। पावर, पावर को किससे मापते हो, वाट में। वाट डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। उसके बाद है हमारा प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध, इंग्लिश में क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस। क्या होगा, रेजिस्टेंस। आर से दर्शाते हो, रेजिस्टेंस को किससे दर्शा रहे हो, आर से। इकाई क्या होगी जिसकी, ओम। इकाई क्या है, ओम। ये आपका ओम का सिंबल होता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, आर से दर्शा रहे हो, ओम इसकी इकाई। ठीक है, आगे देखो जी, करंट। हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट। करंट को किससे दर्शाते हो, आई सी। ठीक है, इकाई क्या है इसकी, एम्पी, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। इकाई क्या है, एम्पियर। एम्पियर को किससे दर्शाओगे, ए एम पी। उसके बाद है आपका वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज, विभव। किससे दर्शाते हो, वी से। इकाई क्या है, वोल्ट। इकाई क्या है, वोल्ट। इसको भी किससे दर्शाते हो, वी से। वोल्टेज, विभव, वी, वोल्ट, वी। उसके बाद आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप बोलते हो पी डी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल विभव अंतर, विभवांतर जिसे बोलते हो, विभवांतर। इसकी इकाई क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस पी डी, विभवांतर, इसकी इकाई क्या है आपकी, वोल्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप क्या बोलते हो, आवृत्ति। क्या है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति।
किससे दर्शाते हो? एफ से, फ्रीक्वेंसी है ना एफ, ठीक है। इकाई क्या है? एच जेड, हर्ट्ज। इकाई क्या है? हर्ट्ज। दूसरी इकाई लिख लो साइकिल पर सेकंड, C/S, साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड, ये इसकी क्या है? इकाई है, ठीक है। उसके बाद लिख लो आगे वर्क, ठीक है, वर्क, कार्य, कार्य गई है आपकी जूल, जैसे दर्शाते हो, ठीक है। किससे दर्शाते हो? जूल। एक जूल ईंट की भी इकाई होती है भाई, क्या होती है? ईंट की इकाई भी क्या है? जूल, ठीक है। जो आपकी ऊष्मा होती है ना, हीट, ठीक है, उसकी इकाई भी क्या होती है? जूल भी होती है और कैलोरी भी होती है, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा की भी कैलोरी होती है, ठीक है, एनर्जी कैलोरी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद आगे देखो, उसके बाद देखो जी आप प्रतिरोध हो गया ना, उसके बाद देखो आप XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL के द्वारा दर्शाते हैं। इकाई क्या है इसकी? ओम। ओम को किससे दर्शाते हो? सिंबल से। XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी इकाई क्या है? ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओम, और ओम इसकी क्या है? इकाइयाँ हैं। किसके द्वारा दर्शाते हो? XL के द्वारा दर्शाते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या जाती हैं? EMF, क्या जाती हैं? EMF, क्या जाती हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या जाती हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इकाई क्या है इसकी? वोल्ट, इकाई क्या है इसकी? वोल्ट। उसके बाद आ जाता है पर चार्ज, क्या उसे दर्शाते हो? चार्ज को, ठीक है। इसकी इकाई आपके क्या है? कूलम, इसकी इकाई क्या है? कूलम। कूलम को किससे दर्शाते हो? C से। चार्ज इकाई क्या है? कूलम। कूलम को किससे दर्शा रहे हो? C से। उसके बाद आ जाता है आपका इंडक्टेंस, क्या आता है? इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस को किससे दर्शाते हो? L से। इकाई क्या है? हेनरी। हेनरी को किससे प्रदर्शित करोगे? H के द्वारा। इंडक्टेंस L, हेनरी, H, इंडक्टेंस L, हेनरी, H, XL, XC, इंडक्टेंस L, हेनरी, H, चार्ज की कूलम्ब, EMF की वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होती है आपकी धारिता, कैपेसिटर की होती है धारिता, ठीक है। इसको किससे दर्शाते हो? C से। इसकी इकाई क्या है आपकी? कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? फैरेड, क्या होती है? फैरेड। F से दर्शाते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? धारिता होती है कैपेसिटर की, उससे किससे दर्शाते हो? फैरेड से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इकाई क्या है? एम्पियर टर्न, इकाई क्या है? एम्पियर टर्न। उसी प्रकार आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इकाई क्या? फाई के द्वारा दर्शाते हैं इसको, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर इकाई होती है वेपर, क्या होती है? वेपर, W। उसके बाद आता है रिलेक्टेंस, क्या आता है? रिलेक्टेंस। इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न प्रति वेपर, एम्पियर टर्न प्रति वेपर, क्या होता है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। रिलेक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। उसके बाद है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसे आप D के द्वारा दर्शाते हैं, मतलब चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय घनत्व, डेंसिटी होता है घनत्व, मैग्नेटिक डेंसिटी है, ठीक है। मैग्नेटिक डेंसिटी, चुंबकीय घनत्व। इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? टेस्ला, ठीक है। ये याद रखिए।
मैग्नेटिक डेंसिटी होती है वह चुंबकीय घनत्व डी वेपर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? टेस्ला के बराबर। चलो आते हैं। उसके बाद हमारा आता है जी भार। भार को क्या बोलते हो? वेट। ठीक है, किससे दर्शाते हो? डब्ल्यू से। किसमें मापते हैं? केजी या किलोग्राम। किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। जब हमारा जो भार होता है उसको किसमें मापते हैं? हमें किलोग्राम में। उसके बाद आता है जी हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है? हमारी गति। क्या होती है स्पीड? गति होती है ना। किसमें मापते हो? km किलोमीटर। किसमें मापते हो? km किलोमीटर में स्पीड को आप मापते हो। ठीक है, किसमें मापते हो स्पीड को? गति को किलोमीटर में। उसके बाद है जी आपका वेग, वेलोसिटी। ठीक है, क्या है? वेग, वेलोसिटी। वी से दर्शाते हो। इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग के साथ ही आप याद कर लो त्वरण। ए से डिनोट करते हो। क्या होता है ये? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार भी लिख सकते हो। m⁻²। m से मीटर, सेकंड पावर का मतलब है ये नीचे है, स्क्वायर हो गया ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद होता है आपका कंडक्टेंस भी। क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे दर्शाते हो? सी जो हमारा जी के द्वारा, जी के द्वारा दर्शाते हो कंडक्टेंस को। प्रतिरोध का उल्टा है। प्रतिरोध की इकाई ओम थी, इसकी इकाई महो। mho महो। सिंबल भी उल्टा होगा, ये सिंबल होगा। ठीक है, क्या है ये? सिंबल होगा। उसी प्रकार आप इस आगे देखो। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ? यही देख लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है जी आपकी दक्षता। निट्टा के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? निट्टा। जो ये होती है आपकी किस में आती है? प्रतिशत में आती है। एफिशिएंसी किस में आती है आपकी? प्रतिशत में आती है। ठीक है, उसके बाद चलो आगे देखते हैं। इसमें आएगी ये प्रतिशत। उसके बाद आता है हमारी यांत्रिक पावर। यांत्रिक शक्ति जिसे आप बोलते हो मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर की इकाई क्या होती है हमारी? HP। HP क्या होती है? हॉर्स पावर। ये इकाई किसकी होती है? हमारी मैकेनिकल पावर की क्या इकाई है? हॉर्स पावर। जब आप मोटर लेके आते हो, पूछते हो ना कितने HP की है, तो उसकी क्या होती है? मैकेनिकल पावर होती है। अब आपको बता देता हूँ, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, 1 HP बराबर होता है 746। किसमें होता है? मीट्रिक। किसमें होता है? मीट्रिक। 1 HP बराबर 735.5 वाट है ब्रिटिश प्रणाली। किसमें है? ब्रिटिश प्रणाली। 1 HP बराबर 740 वाट मीट्रिक प्रणाली। HP बराबर 735.5 वाट मीट्रिक ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, कौन सी है? ब्रिटिश प्रणाली। उसके साथ बता देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट? ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट किसमें होगा जी? हमारा टेम्परेचर जो हमारा दोस्तों कितना है? टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा क्या था? टेम्परेचर होता है वो तो होता है भैया आपका डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन और फारेनहाइट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है आपका प्रतिरोध इंक्रीज होना, प्रतिरोध बढ़ना। में किसी धातु का है टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है किसी धातु का 1 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ा दिया, 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया आपने? तापमान इंक्रीज कर दिया। तापमान इंक्रीज करने के बाद कितना प्रतिरोध बढ़ा? कितना प्रतिरोध बढ़ा? कितना प्रतिरोध बढ़ा? जो इसकी ये वैल्यू होगी वो क्या बोला जाता है उस धातु का? टेम्परेचर कोफिशिएंट। प्रतिरोध की वैल्यू क्या थी? ओम। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो इकाई होगी वह क्या होगी? हमारी ओम होगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो इकाई होगी वह क्या होगी? ओम होगी। ठीक है,
ये आज के लिए इतनी इकाइयाँ हमने पढ़ी, और कुछ पेंडिंग इकाइयाँ जो हैं वो आप याद करना, ठीक है। उसके बाद एक दो इकाइयाँ बता देता हूँ। जैसे हमारा प्रतिरोध का जिक्र आया तो हमारा एक होता है जेड के द्वारा दर्शाते हैं, क्या होता है, इम्पीडेंस। क्या होता है, इम्पीडेंस। एज ए प्रतिरोध है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। इसकी इकाई क्या होगी, ओम। इन्हीं का उल्टा होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस उसकी इकाई होती है महो। एक होता है ससेप्टेंस, इसकी इकाई भी होती है महो। क्या होती है, महो। ये है ओम। तो बच्चों आज हमने कुछ इकाइयाँ डिस्कस की हैं 40-50। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। आज की क्लास में हम यहीं समापन करते हैं, क्योंकि हमारी इकाइयों का जो चैप्टर था, अकेली जो एसआई सिस्टम से यूनिट थी और उनके मात्रक थे, वो हमने कंप्लीट की। तो बच्चों आप इस वीडियो के माध्यम से इतनी इकाइयाँ याद कर सकते हो जो कभी नहीं भूलोगी, ठीक है। और हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इकाई और बता देता हूँ मैं आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो होता है आपका ओमेगा, जिसे आप बोलते हो कोणीय वेग। कोणीय वेग, इसकी वैल्यू होती है 2πf। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसकी जो इकाई होती है वो होती है रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड क्या होती है, रेडियन प्रति सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओमेगा 2πf कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो साथी हैं वो भी कुछ ना कुछ नया सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उनको बोलो सब्सक्राइब करें, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके और आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।